सुप्रभात बच्चों, हम पढ़ेंगे पाठ 8 डायरी के पन्ने विधा डायरी लेखन का भाग 3। लेखिका को अक्सर एक प्रश्न परेशान करता रहता था। वह था कि मनुष्य एक दूसरे के प्रति इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं। संभवतः पुरुषों ने औरतों पर शुरू से ही इस आधार पर शासन करना शुरू किया कि वे उनकी तुलना में ज्यादा शारीरिक रूप से सक्षम हैं। पुरुष कमाकर लाता है, बच्चे पालता है और जो मन में आए करता है। लेकिन हाल ही में स्थिति बदली है। आधुनिक महिलाएं पूरी तरह स्वतंत्र होने का हक चाहती हैं। महिलाओं को भी पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है, उन्हें अलंकृत या पुरस्कृत किया जाता है। लेकिन ऐसे कितने हैं जो औरतों को भी सैनिक का दर्जा देते हैं। युद्ध में लड़ने वाले वीर को जितनी तकलीफ, पीड़ा, यंत्रणा या कष्ट से गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक तकलीफें औरत बच्चे को जन्म देते समय झेलती है। इन तकलीफों से गुजरने के बाद उसे पुरस्कार क्या मिलता है? जब बच्चा जन्मने के बाद लेखिका यह बताना चाहती है कि प्रारंभ से ही महिलाओं के कार्यों या योगदान को समाज में कम करके आंका गया है, क्योंकि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमजोर मानी जाती हैं। उनका मानना है कि ऐसा करना सरासर गलत है। युद्ध वीरों को तो अलंकृत या सम्मानित किया जाता है, जबकि एक महिला बच्चे को जन्म देते समय युद्ध वीर से कहीं अधिक यंत्रणा या कष्ट झेलती है, किंतु उसकी इस पीड़ा को सम्मान नहीं दिया जाता। जब बच्चा जन्मने के बाद उसका शरीर अपना आकर्षण खो देता है तो उसे एक तरफ धकेला दिया जाता है। मेरा यह कहने का कतई मतलब नहीं है कि औरतों को बच्चे जन्ना बंद कर देना चाहिए। इसके विपरीत प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें, तो मैं तो इसकी भर्त्सना या विरोध करती हूँ। जो यह बात मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में औरतों, खूबसूरत और सौंदर्यमयी औरतों का योगदान कितना महान और मुश्किल है। इसके आगे एन फ्रैंक के अंतिम दिन एक यातना शिविर में उनके अंतिम दिन। लेखिका के 4 अगस्त 1944 को एक कार आकर रुकी। उन्होंने एनेक्सी में छुपकर रह रहे 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पहले एम्स्टर्डम की एक जेल में ले जाया गया, फिर हॉलैंड के उत्तर में यहूदियों के लिए बनाए गए ट्रांजिट कैंप वेस्टरबोर्ग भेज दिया, जहां भूख व पीड़ा से अनेक लोग मारे गए। वहीं गंदगी के चलते टाइफस महामारी फैल गई, जिसने हजारों कैदियों को लील लिया, यानी मृत्यु के घाट उतार दिया। मार्गोट और एन फ्रैंक भी इस महामारी की शिकार हो गई। डायरी के शेष पन्नों का विवरण लाइव क्लास के दौरान किया जाएगा।